नमस्कार सर। नमस्कार जी। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही जागरूक किसान भाई श्री सर्वेश कुमार सिंह गंगवार जी से मिलवाएंगे, जो हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष भी रहे, यहाँ जिला प्रभारी रहे, यहाँ के जिला प्रभारी कई अरसे तक, और योगी बाबा के खास दोस्तों में, और खेती भी बहुत अच्छी करते हैं, हिंदू हितों की भी बात करते हैं, खेती भी अच्छी करते हैं कि लोगों को अन्न। तो इनके ही फार्म पे लाए, आप रूबरू हैं श्री सर्वेश कुमार गंगवार जी से। नमस्कार किसान साथियों, आज आपको जो जानकारी देंगे हमारे बड़े, और हम इनको चाचा जी कहते हैं, और ये कृषि विशेषज्ञ है। समय समय पे इनसे बहुत अच्छी जानकारियां मैं लेता हूं और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं खेती करता हूं। तो ये काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि खेत पे चलना है, तो आज मेरे साथ ये खेत पे आए हैं। और ये किसान साथियों, जिस गेहूं के खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये 0279 की उन्नतशील एक किस्म है, तैयार की गई है दोबारा से। हाँ, गेहूं की टॉप किस्म है ये। टॉप किस्म है, तो वो उसी खेत में खड़ा हुआ हूँ। और ये गेहूं आज मेरा 60 दिन का हो गया डॉक्टर साहब। जी जी सर। पूरा आज 60 दिन का हो गया। इसमें मैं एक बोते समय इसमें एनपीके लगाया है और एक खाद इसमें पानी के समय डाला मैंने। जी जी, एक पेड़ के कल्ले भी गिन के दिखाओ। इसमें अभी हम गिन चुके हैं, तो 15 से 20 तक कल्ले हैं लगभग, यही गिनो एक गुच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाँ 15 कल्ले, बस इतने ही। हाँ सर ज्यादातर जो वीडियो बनाने वाले होते हैं चैनल पे, वो हवाई मारते हैं। नहीं, हवा नहीं, इसमें 15 से 20 कल्ले बन 15 से जाए 20 कल्ले तो आपकी पैदावार 30 कुंटल 32 कुंटल एकड़ हाँ, तक जाएगी। इसलिए इतने ही नहीं बनते हैं। निकलेगी। ये लगभग 12 बीघा खेत है। यहाँ बीघा जो होता है 16 डेसिमल का बीघा होता है। जी जी, तो इसमें मैं समझता हूँ अगर 4.5 से 5 कुंटल हाँ, बस। प्राकृतिक आपदा ना आए तो 4.5 से 5 कुंटल की फसल ये बैठेगी हर जी जी, कीमत जो पे। रियलिटी है। जो रियल है। सर हम भी प्रभारी जी बताते हैं आपको, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जी जी वहाँ के टॉप एग्रोनॉमिस्ट से शिक्षा लिए डॉक्टर के.एस. राठी साहब, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे एग्रोनॉमी के। तो आपके मार्गदर्शन में ही हम खेती करते हाँ हैं, तो हाँ इसीलिए खेती। जी जी और सर, तो वो बता रहे हैं, वो भी यही, वहाँ भी हमने कहीं नहीं पाया कि 15-20 कल्ले अगर पेड़ में बन गए गेहूं के एक पौधे से, जी तो वो पैदावार नंबर 1 में आएगी। जी और यूट्यूब पे वो 30 कल्ले 50 कल्ले नहीं, गिनवाते हैं, तो वो झूठ 50 बोलते हैं, 50 किसानों को कल्ले गुमराह 50 कल्ले करते नहीं हैं। होते। वो 50 कल्ले वाली जो खेती है वो इजराइल टेक्निक पे है। हाँ हाँ, वो यहाँ नहीं वो संभव। जी जी, तरीका अलग है वो अपने करने का। भारत में तो 15-20 हाँ, कल्ले बन जाए बस, इसमें तो पैदावार 8 जबरदस्त। किलो प्रति बीघा का बीज डाला था। बोते समय बीज कितना? हाँ, 8 किलो प्रति बीघा। जी जी और इसमें जो एनपीके डाला था 2 बोरी 1 कुंटल एनपीके डाला है लगभग। आप 8 किलो का ही इसमें जी एनपीके जी पड़ा है लगभग जी जी। बीघे में। और तो और पिछली टॉप ड्रेसिंग जब करी, पहला पानी कितने दिन पे लगाया? पानी पहले लगाया तो 25 दिन पे। ठीक है, हाँ 21 से 25 दिन पे ही लगना हाँ, चाहिए। 25 दिन पे पानी लगाया था। अब ये पानी दोबारा लगने को है खेत, थोड़ा धूप वूप निकले तो पानी हाँ लगाएंगे हाँ इसको। और इसमें एक स्प्रे किया गया है, जिसमें सिजेंटा का आता है आपका क्वांटिस, जी जी 1 लीटर 2 एकड़ के लिए। और इसमें 150 ग्राम जिंक का यूज किया गया है, जी जो जी। 12% में जो ये जिंक आता कितने दिन पहले करा था? है। ये इसको हो गया करीब 12-14 दिन, 12 हाँ दिन हाँ। हो गए आज अब स्प्रे प्रभारी जी बता रहे हैं इसमें क्या करना है कि आपकी पैदावार और ज्यादा हो। अब इस बार कम से कम 50 किलो बीघे की पैदावार बढ़ेगी, जो हम बताएंगे फार्मूला उससे। जी वो बता रहे हैं आपको। अब ये पीजीआर मांग रहा है, देखो पास से दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप हाथ से दिखाओ, ग्रोथ हो रही है जबरदस्त, जी हाइट बढ़ रही बहुत तेजी हाँ, से। हाइट बढ़ रही है। तो इसकी हाइट को रोकनी है। जी तो पीजीआर का क्या काम होता है वो बता रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं इन्हें जी सर, जी जी मतलब पौध वृद्धि नियंत्रक। जी तो जो भारतीय जौ एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है करनाल, तो उसके वैज्ञानिकों ने संस्तुति की है कि अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं तो गेहूं की पैदावार 50 किलो बीघे से लगाओ तो लगभग कितनी हो गई, 3-4 कुंटल एकड़ तक की बढ़ती है। हाँ, इसके एकड़ से इस्तेमाल से ज्यादा बढ़ती है इतनी, जी, 3 ना करोगे तो इतनी कम रहेगी, 5 कुंटल प्रति एकड़ तक की भी। जी तो सर एक पीजीआर कोई सा भी यूज करें, किसी भी कंपनी का, हम आपको 3 पीजीआर बताएंगे जो बेस्ट है इस समय मार्केट में। सबसे कोई नंबर 1 या 2 नहीं कर रहे हैं, सभी बराबर हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। जैसे चमत्कार आता है घड़ा केमिकल्स का, जी तो उसकी डोज होती है 300 ml प्रति एकड़। और दूसरा आता है सर सिंजेंटा कंपनी का, कल्टार, नाम सुना हो शायद जी, आपने। नाम सुना है। हाँ, तो वो 50 ml प्रति एकड़ डोज होती है उसकी। जी और बासप भी बहुत शानदार कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, जिनका R&D बहुत जबरदस्त है, उसका आता है लियोसिन सर, लियोसिन उसकी डोज होती है 100 ml प्रति एकड़, पीले कलर की बोतल, पीले कलर की बोतल में लियोसिन नंबर 1 मैंने पीजीआर है। धान में यूज किया है उसे। हाँ हाँ सर, वो भी बहुत बेहतरीन है। जी जी तो सर एक पीजीआर यूज करें। पीजीआर का काम क्या होता है वो भी फंक्शन बता रहे हैं सर। जी पीजीआर का सिस्टमिक एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन। अच्छा स्प्रे करा तो प्लांट सिस्टम में जाएगा, टिश्यू के अंदर घुस जाएगा,
जाइलम फ्लोएम में सब जगह सर्कुलेट करेगा, जी पूरे प्लांट में, बारिश से धुलेगा नहीं। उसका काम होता है वनस्पतिक वृद्धि रोकना, वेजिटेटिव ग्रोथ को सप्रेस करेगा, अच्छा और जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इनहांस करेगा। अच्छा बढ़ाएगा उसको हाँ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या है सर, आपकी बाली बनने की प्रक्रिया चालू कर देगा तेजी से, जी और इसकी जब ग्रोथ रोक देगा तो एनर्जी प्लांट की उसकी बढ़वार में ना खर्च होकर दाना बनाने में पूरी लगाएगा, जो हम किसान की भाषा में समझा रहे हैं सर। जी ये काम करता है पीजीआर। और गेहूं जो अनुसंधान केंद्र, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की रिकमेंडेशन है सर, जैसे मौसम बारिश का है इस समय, जी कोहरा है, नमी है, तो जब आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से ये 90% से ज्यादा होती है तो फंगस रोगों का अटैक होता है। तो गेहूं को हमें रस्ट स्मट से भी बचा के चलना है, रस्ट से खास तौर पे। जी तो उसके लिए टेबुकोनाजोल एक फंजीसाइड आता है, अंतर प्रवाही होता है प्लांट सिस्टम में, वो भी सर्कुलेट होता है। टेबुकोनाजोल 25% WG फॉर्म रेड विल ग्रेन्यूल्स आते हैं, तो इसकी स्प्रे कब करनी है? उसी के साथ मिला के सर, अब अच्छा, तुरंत दोनों अभी आपका कर दें? 60 दिन है। हाँ हाँ, एक पीजीआर कोई भी जो बताए, जी और सर साथ में टेबुकोनाजोल कितना, मिला- 100 ग्राम से 150 ग्राम तक एकड़ प्रति एकड़। हाँ टेबुकोनाजोल अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, वो रूट राट, काला राट, इस पर भी काम करता है, जड़ सड़न जैसे नमी ज्यादा हो जाए, जी और फंगस रस्ट वगैरह से, फंगस के सभी रोगों से लड़ेगा सर, ये करना है। और साथ में 0050 एक वो आता है सर, एनपीके एनपीके 0050, जिसमें पोटेशियम होता है केवल 50%, वो मिला सकते हो 1 से 1.5 किलो। उसे अलग घोलना है सर, अच्छे से नहीं घोलना, अच्छा अलग घोल लो पहले बाल्टी में, घोल फिर हर अलग बना टैंक में लिया। डालते जाओ। और साथ में सर बोरान मिलाना है 200 ग्राम। अच्छा बोरान भी बोरान, अच्छा बोरान भी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का इंहांसर होता है, अच्छा परागकण अच्छे बनेंगे, फूल अच्छे आएंगे, फूल जब अच्छे आएंगे तो परागकण अच्छे होंगे, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा, दाना भर के आएगा। दाना भर के आएगा हाँ, और बोरान शाइनिंग अच्छी होगी दाने में, कलर बहुत बेहतरीन होगा। और पोटास, जो 00 पोटास लगाओगे सर, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कि वो आपका जो खुराक पौधे में स्टोर है, इसमें जबरदस्त खुराक है, उसे दाने तक भरेगा जाके एक अब। और अगला स्प्रे सर झंडा पत्ती स्टेज पे करोगे। अच्छा झंडा पत्ती स्टेज उसे कहते हैं सर जस्ट बिफोर बाली निकलने बाली से निकलने ठीक से पहले। पहले की जो हाँ प्रक्रिया बिल्कुल, होती है। एक 60 दिन पे, अगला फिर सर 75 से 80 दिन पे। अच्छा तो अब की बार पैदावार हम कांटा लेके आएंगे, तुलवाएंगे, 5 कुंटल बीघे की निकलेगी, ये इसी तरीके से हो सर। चलिए बहुत टेबुकोनाजोल भी, फंगस नहीं अच्छा सर, देखो हल्का फंगस का अटैक है, ये देखो पत्ती हाँ हाँ दिख रहा है, जी जी मामूली सा, ऐसा बिल्कुल यहीं का यहीं चेक कर देगा, हम्म। नीचे है देखो हल्का हाँ सा। नीचे है हाँ, तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हम उसकी बात करते हैं, उसकी रिकमेंडेशन है इन्हीं दवाइयों की, एक पीजीआर अच्छा टेबुकोनाजोल बेस्ट होगा, और ये लगाएं सर, गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। और सिंचाई हमेशा हल्की करें, जी जी अभी 2-4 दिन वेट करें सर, 12 तारीख तक अच्छा, सिंचाई न करें, ना करें नमी पर्याप्त है। चलिए ठीक है तो स्प्रे करा दें हाँ, क्योंकि ज्यादा पानी होगा, स्प्रे करा दो आप। ठीक स्प्रे करा दें अगर मान लो पानी लगा दिया, पानी पड़ गया तो और पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ पैदावार कम होगी। ठीक है पानी बाद में लगा हाँ, देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आपने अच्छी जानकारी, आपसे भी किसान सीखेंगे। और बहुत हिंदू, कुछ हिंदू वाहिनी के बारे में भी बताएं, हिंदू वाहिनी के क्या वर्क है सर अब हिंदू भी? युवा वाहिनी के वर्क हैं आज तो अब हमारी मौजूदा सरकारें सब कुछ कर रही हैं जी, देश जी। में जिन चीजों की जरूरत थी हिंदू युवा वाहिनी ने उस काम को बहुत किया था मुख्यमंत्री तक पहुंचे आपके हाँ, मुखिया, बिल्कुल हिंदू युवा वाहिनी और और आप हमारे सर हिंदू शायद समाज उस समय से जुड़े हुए हैं जब योगी जी मात्र सांसद हुआ जी, करते मैं थे। सांसद हुआ करते थे मैं 2012-13 से महाराज जी के पास जी आता जी जाता सर, हूं। हमने ये सुन रखा है कि आप पे उस टाइम आल्टो कार हुआ करती थी, अब जी, तो बोलेरो है, 1 से जी, गाड़ियां जी, हैं मैं सर। तो जी, आल्टो से आप गोरखपुर हाँ, तक जाते थे मिलने गोरखपुर योगी जी मिलने से। मिलने जाता था मैं महाराज जी और से हमें मिलने। याद है सर, आज भी जब हवाई पट्टी पे उतरे थे रामपुर, जी महाराज जी पहली बार आए तो सर्वेश कुमार गंगवार जी को पूछा जी, था उन्होंने, बिल्कुल नाम नाम प्रभारी, लेके- बिल्कुल जी, नाम से बुलाया नाम सर। से बुलाया था तो ये बड़ी महान उपलब्धि है आपकी सर, कि आपको इतने बड़े लोग। ये और बताएं सर, जब बस आप जी जी, सब ठीक तो है हिंदू हितों के लिए सर सर्वजन हित है, सर्वजन बिल्कुल सुखाय की बात, बिल्कुल सही बिल्कुल कि हिंदू वाहिनी ये हमेशा नहीं कि केवल हिंदू की, जी जी बिल्कुल सबका साथ सबका मैं विकास की बात करती है। हमेशा तत्पर रहता हूँ हिंदुओं के हित के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ रात के 12 बजे या दिन में कोई भी मैं अपने कामों को छोड़ के जी, मैं जी। हिंदू हितों में मैं जहाँ भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ती है मैं हमेशा जी खड़ा जी रहता सर, हूँ। मोनी पांडे भी आपके टीम के जी, मेंबर हैं बिल्कुल, सर, हाँ, मोनी पांडे मेरा छोटा भाई है और आशीष जिले का गुप्ता जी भी मेंबर है आशीष सर। जी आशीष गुप्ता और भी टीम- मोनी पांडे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं सर, हमेशा हमसे मिला करते थे आशीष गुप्ता जी भी। जी और मोनी पांडे के खास दोस्तों में आपके भी दोस्त हैं ठाकुर रामवीर सिंह, जी ठाकुर रामवीर सिंह विधायक जिन्होंने कि कुंदर एक जी। रिकॉर्ड इतिहास जी, बिल्कुल, रचा है कि बिल्कुल, कुंदरकी बिल्कुल। से विधायक कुंदर के बने बड़े हैं। भाई हैं वो तो बहुत आप लोगों का सहयोग, हिंदू हाँ, वाहिनी की टीम भी लड़ी उनके जी। साथ,
उनका मोनी पांडे ने पूरा जोर लगाया वहाँ पे। उनका आशीर्वाद अभी भी मिलता है। अब विधायक है वो और बहुत अच्छे मतों से विजयी जी हुए जी हैं सर, कुंदरकी कुंदर से। की विधायक। एक ऐसी विधानसभा जहां हिंदुओं को कभी जीतने की सोचने की बात बहुत दूर थी, जी, तो जी। वो उन्होंने आज विधायकी वहां पे 50,000 से अधिक वोटों से जीत के आए वहां हाँ, पे। कुछ 1 लाख से भी 1 ज्यादा लाख से ज्यादा हाँ हाँ सर। क्षमा चाहता हूँ। तो बताए, हम राजनीतिक नहीं, केवल समाज की बात नहीं, करते हैं बहुत सर। बहुत और बहुत सर अच्छा। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कानून व्यवस्था। जी। आपके ट्यूबवेल में ऐसे ही मोटर कसी रहती है, हाँ, वो ऐसे सामने ट्यूबवेल दिख रहा है प्रभारी जी का। कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ चोरों नहीं, की दिक्कत है कुछ आज? नहीं है। बाबा जी के बुलडोजर का डर है। कहीं किसी का पशु वशु तो नहीं खुल रहे? कुछ नहीं। रात मेरा खुद का गेट जो पशु वाला है वो खुला रह गया। रात सुबह उसमें कार भी खड़ी होती है, तो वाइफ सुबह को उठ के बोल रही कि आज ये गेट किसने खोल दिया। अच्छा, भूल मैंने गए? कहा नहीं, रात हाँ। में कार खड़ी की तो मैं खुद ही भूल और गया। एक जमाना था सर, याद हाँ, है बिल्कुल। मुझे यहाँ से जानवर खुल गए थे तो बिल्कुल। मुश्किल से पकड़े मिलते मुझे थे। खुद पता है कि इससे पहले मेरे ट्यूबवेल की यहाँ की केबल काट के ले गए थे चोर, सरकार इतना बनने तक से था? पहले। जी हाँ। जी हाँ हाँ। और आज सब कुछ यहाँ पे मेरे 5-7 ट्यूबवेल है आप यहाँ पे। प्रभारी जी अपना नंबर भी बताओ चैनल के हाँ। दर्शकों को, कि आपकी खेती के बारे में कोई जानना चाहे तो गंगवार साहब से पूछ सकते हैं सर। बिल्कुल। मेरा नंबर है 94 12 82 18 78। एक बार फिर दोहराता हूँ, 94 12 82 18 78। आप किसी टाइम मेरे लिए हिंदू हितों के लिए और जो मुझे छोटा सा ज्ञान है खेती किसानी का, उसके लिए किसी भी समस्या के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। रामपुर जिले में आपको पूर्ण रूप से मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।